हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़े थे भाई? कल हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, यही पढ़े थे ना। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं क्या बीमा। ठीक, बीमा। चलिए देखते हैं मात्रक एवं बीमीय सूत्र, या बीमा लिख सकते हैं आप लोग, बीमीय सूत्र लिख लीजिए, बीमीय सूत्र। हम लोग यही हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमीय सूत्र। देखिए कल क्या बताए थे? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात आपको बताए थे ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। दिखाई दे रहा है भाई? ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमीय सूत्र में क्या बताए थे? इसमें कल आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन बताए थे, याद है आप लोगों को? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। तो ई वेक्टर इक्वल टू हो गया हमारे पास एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। अब इसी का मात्रक निकालना है और बीमीय सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ई वेक्टर का मात्रक बराबर एफ वेक्टर है तो लिखेंगे एफ वेक्टर का मात्रक, एफ वेक्टर का मात्रक बटे क्यू नॉट है तो लिखेंगे क्यू नॉट का मात्रक। एफ वेक्टर का मात्रक बटे क्या लिखेंगे? क्यू नॉट का मात्रक। भाई एफ वैद्युत बल है और क्यू नॉट क्या है? आवेश। तो वैद्युत बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। वैद्युत बल को या वैद्युत बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्यू नॉट जो आवेश है, चाहे धन परीक्षण आवेश है चाहे जैसा हो, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, मात्रक वो क्या होता है? न्यूटन पर क्या होता है? कूलाम होता है। न्यूटन पर क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम। अरे भाई देखो ई वेक्टर था तो लिखिए ई वेक्टर का मात्रक बराबर एफ वेक्टर का मात्रक बटे क्यू नॉट का मात्रक। ई वेक्टर का मात्रक बराबर हो जाएगा एफ बल है, बल का मात्रक 1 न्यूटन, क्यू नॉट आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। ठीक, तो न्यूटन प्रति कूलाम ही होना है ना मेरे भाई। अगर हम लोग ई वेक्टर की बीमीय सूत्र निकालें तो ई वेक्टर की बीमीय सूत्र बराबर या ई वेक्टर का बीमीय सूत्र बराबर ये कितना होगा? कैसे निकालेंगे? देखो हम डायरेक्ट निकालते हैं, न्यूटन मात्रक से बीमा हमेशा निकालिए, आसान होगा। न्यूटन की बीमा हो जाएगी ml -2। कुछ लोग पढ़ते हैं mlt की घात -2, वो मिस्टेक होगा। आपको पढ़ना चाहिए mlt-2। और कूलाम जो होता है, कूलाम की बीमा क्या होती है याद है आपको? AT होती है। कूलाम एक अदिश राशि है। ठीक है, mlt-2 और बटे क्या हो जाएगा? AT। ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपका आ जाएगा mla-1 और t-3। क्यों? ये तो होगा mla-1 और t-3। ये चीज आपका आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलाम होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है mla-1 t-3 या mlt-3a-1। यही फार्मूला आपका होता है। चलिए कुछ और जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में। और याद रखना कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब ई वेक्टर जो होती है, एक कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर समझ रहे हैं ना? यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है भाई? सदिश राशि का मतलब होता है कि इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है। इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है।
मतलब वैद्युत क्षेत्र में की तीव्रता में परिमाण के साथ साथ क्या होती है भाई, दिशा। परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक। तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। अब क्यों होती है ये भी समझ। देखो भाई, ई वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, ये पढ़ा है। एफ बल है, बल एक सदिश राशि है। क्यू नॉट आवेश है, तो आवेश एक अदिश राशि है। तो दो मतलब एक सदिश और एक अदिश, इसका चाहे गुणा कराओगे चाहे भाग कराओगे हमेशा सदिश आएगा। लेकिन दो सदिशों का गुणा सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है मेरे भाई। तो यही होता है ना मेरे भाई, कोई डाउट तो नहीं है। तो वैद्युत मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश। अब इसमें परिमाण तो होता है, तो बात समझ में, लेकिन दिशा कैसी होती है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है। प्लस चार्ज है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है मेरे भाई हमेशा किसकी ओर होती है, बाहर की ओर होती है। तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर होती है, बाहर की ओर। और अगर मान लीजिए माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर होती है, अंदर की ओर होती है। ये भी समझ लेना कि माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर होती है, अंदर की ओर। प्लस आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। माइनस आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर, अंदर की ओर होती है। और यही इसका रूल है। ये न्यूमेरिकल लगाने में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको ये जो दिशा बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्लस चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आउटसाइड होती है, बाहर की ओर। और अगर माइनस चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अंदर की ओर होती है। बेटा चलिए नेक्स्ट हेडिंग समझ, ये पहले बताओ समझ में आया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए सदिश राशि है। और वैसे भी याद रखना, एक सदिश और एक अदिश का अनुपात हमेशा सदिश होता है, ठीक है। अगर प्लस आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और अगर माइनस आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर होती है, अंदर की ओर। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, क्या डालना है नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या डालेंगे हेडिंग, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा नटखट सा। तो देखते हैं आगे कैसे। मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है Q, ठीक, प्लस है, और इसके वैद्युत क्षेत्र में एक कोई दूसरा आवेश रखा है, धन परीक्षण आवेश रखा है Q नॉट। और मान ले रहे हैं दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। समझ में आ रहा है भाई, क्या क्या माने हैं। मान ले कि कोई आवेश हमारे पास प्लस Q है, मान ली कि कोई आवेश क्या है हमारे पास, प्लस Q है, और उससे R दूरी पर उसके वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरा आवेश है प्लस Q नॉट। देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों सजातीय आवेश है, ठीक है, दोनों सजातीय आवेश है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल हम तो समझ रहे हैं ना, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर F वेक्टर की दिशा लगाकर, ठीक है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये लिख सकते हैं कि प्लस Q आवेश द्वारा प्लस Q नॉट पर लगाया गया क्या, लगाया गया वैद्युत बल, ठीक है। ठीक, क्या बताया, प्लस Q आवेश द्वारा प्लस Q नॉट आवेश पर या प्लस Q नॉट पर लगाया गया वैद्युत बल। ये निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे भाई, लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट। देखो बल Q1 Q2 होता है, तो Q1 है Q, Q2 है Q नॉट, Q नॉट अपान R स्क्वायर, Q नॉट अपान R स्क्वायर। वो भी क्या आ गया, ये तो आ गया। अगर हम इस समीकरण को Q नॉट से भाग कर दें तो भाई हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। तो अगर हम क्या करें, इसको Q नॉट से भाग कर दें तो कितना आएगा। इसके लिए हम इस समीकरण को Q नॉट से भाग करेंगे। लिखेंगे कि समीकरण को Q नॉट से भाग देने पर,
समीकरण को क्यू नॉट से क्या करने पर भाग देगा। एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, इसको भी क्यू नॉट से भाग कर देंगे बाई क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल हो गया। क्यू नॉट तो कैंसिल ही हो गया। अब आ गया एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट क्यू अपान कितना आर स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया। क्योंकि आपको कुछ चीजें तो पता ही होंगी, पता है कि नहीं पता कि एफ वेक्टर लगने वाले वैद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र के क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। आपको इतना तो पता ही है, पता है कि नहीं पता है, पता है ना मेरे भाई कि भाई किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। मतलब ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, इसका ये मान यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर, इसलिए ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के डॉट क्यू अपान कितना आ गया आर स्क्वायर। इसलिए आ गया ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट क्यू अपान आर स्क्वायर आ गया। क्योंकि के बराबर 1 हो तो मतलब के बराबर 1 अर्थात वायु या निर्वात के लिए, अर्थात वायु या किसके लिए भाई, निर्वात के लिए। अगर हम वायु या निर्वात के लिए देखें तो के का मान कितना होगा, 1 होगा। वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होगा, 1। के का मान यहाँ 1 रखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 गुणे के मान 1 है डॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 डॉट क्यू बाई कितना आ गया आर स्क्वायर आ गया, क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, बताए थे ना। और 1/4πε0 को का मान कितना होता है, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यों, यही तो होता है मेरे भाई 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आर स्क्वायर। ये मान उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू 9 × 10⁹ और लिख सकते हैं क्यू अपान आर स्क्वायर। 9 × 10⁹ डॉट क्यू अपान कितना हो गया आर स्क्वायर। तो ई वेक्टर इक्वल टू हो गया 9 × 10⁹ डॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यह जो है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया? आया कि नहीं आया? बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है भाई, ये समझ आ रहा है। इसकी असली बना लीजिए, असली कॉपी। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आगे चलते हैं और कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक आप रटिए और कल हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी आज शाम तक इसका पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ओके बेटा, ठीक है, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।